बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर आदिल तनवीर। आज हम बात करने लगे हैं 5 कॉमन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी। सबसे पहला जो मिथ है पेशेंट के हवाले से कि पेशेंट हमेशा ये समझता है कि अगर किसी डॉक्टर ने, चाहे वो ऑर्थोपेडिक है या न्यूरोलॉजिस्ट है या कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट है, वो रेफर करेंगे ही तो हमने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है किसी भी मसले के हवाले से और हमने अपना ट्रीटमेंट लेना है। ऐसा हरगिज नहीं है। आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं और अपना जो भी ट्रीटमेंट है वो बगैर किसी रेफर के ले सकते हैं। नंबर 2, पेशेंट अक्सर ये समझता है कि अगर जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो किसी पेशेंट को टाइम ज्यादा दे रहा है ट्रीटमेंट का, जैसे कि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 30 to 40 मिनट है एक सेशन का, तो वो समझता है कि शायद अगर सेशन का टाइम ज्यादा होगा तो मैं जल्दी शायद ठीक हो जाऊं। बिल्कुल भी हरगिज ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं कि स्ट्रेचिंग और मोबिलाइजेशन से 15 मिनट में भी ठीक हो जाते हैं, तो ये हरगिज भी टाइम मैटर नहीं करता। प्रॉपर आपका एक्सरसाइज प्लान मैटर करता है कि आप उस पेशेंट के साथ उसको क्या ट्रीटमेंट, क्या मतलब कि आपका एक्सरसाइज प्लान है। नंबर 3, वो पेशेंट अक्सर ये समझते हैं कि फिजियोथेरेपी में ये जो इलेक्ट्रिकल हमारे जो मशीन्स हैं जिसमें हीटिंग पैटर्न्स और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वही शायद फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है। तो ऐसा हरगिज नहीं है। हमारा जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर मोबिलाइजेशन, एक्सरसाइज और इन इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज पे डिपेंड करता है। दोनों को कॉम्बिनेशन होगा तब ही पेशेंट रिकवर करता है। सिर्फ एक्सरसाइज से भी ऐसा उस तरह फायदे नहीं होते और सिर्फ अगर आप इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज पे जाते हैं तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब ही पेशेंट रिकवर करेगा। नंबर 4 पे हमारे पास ये है कि अक्सर पेशेंट ये समझते हैं कि हम अगर ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी ले रहे हैं तो ये जो हीटिंग पैड्स हैं या कोई मशीनें हैं इनसे हमारे मसल कमजोर हो रहे हैं। अगर हम रेगुलर ये करवाएं, लंबा कराएं, तो इससे ये ना हो कि हमारे मसल कमजोर हो जाए या हमें वीकनेस आ जाए वर्जिश करने से। तो ऐसा हरगिज नहीं है। वो जो मोडेलिटीज या आपकी मशीनरी है वो आपको रिलीव करवा रही है फ्रॉम पेन। आपका दर्द कम हो रहा है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, आपके मसल रिलैक्स हो रहे हैं, कमजोर नहीं हो रहे। तो ये मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है कि हमारे लोग समझते हैं कि शायद हम अगर मसल रिलैक्स हो रहे हैं तो ये कमजोर हो रहे हैं। इस तरह हरगिज नहीं होता। और 5वां और सबसे लास्ट में जो पेशेंट अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि जब तक हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं हम ठीक हैं, अगर हम ये छोड़ देंगे तो फिर से जो है ना ये मसला हमारा फिर से हो जाएगा या फिर से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा हरगिज नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट जब आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट करता है उसके बाद वो आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान देता है जिसके ऊपर आपने उसको होम प्लान, जिसको हम कहते हैं कि वो होम प्लान पेशेंट ने फिर करना होता है। और वो होम प्लान अगर पेशेंट फॉलो ना करे तो या फिर वो जो प्रिकॉशन फिजियोथेरेपिस्ट ने बताई होती है, एहतियात, तो वो अगर फॉलो ना करे तो फिर ये जो है उस कंडीशन का रीअकर होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लिया तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर से नहीं होगा। अगर आप जो है होम एक्सरसाइज जो फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको बताई है वो और एहतियात वो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर से कोई भी इशू नहीं होगा। थैंक यू।